नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं CSS। सबसे पहले जानते हैं CSS होता क्या है। आइए देखते हैं CSS क्या होता है। लिखा है व्हाट इज CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब दोस्तों कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media। इसका मतलब साफ है कि HTML जब आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो CSS HTML एलिमेंट्स को या वेब पेज को और अट्रैक्टिव बनाने में काम करता है। CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। CSS की मदद से आप कई सारे काम को एक ही बार में कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। अगर आप CSS की फाइल बनाएंगे तो उसके लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट की ज़रूरत पड़ सकती है। ओवरऑल CSS हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हम लोग HTML के थ्रू वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो HTML को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS 3 तरीके से काम में आता है। पहला तरीका है इनलाइन CSS। दूसरा तरीका है इंटरनल CSS और तीसरा तरीका है दोस्तों एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके से CSS का यूज़ हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका इनलाइन CSS, दूसरा तरीका इंटरनल CSS, तीसरा तरीका एक्सटर्नल CSS। इसका मतलब है कि HTML से बने हुए वेब पेज को आप और अट्रैक्टिव बना सकते हैं इन 3 तरीकों की मदद से, या तो इनलाइन CSS या इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS। इन तीनों में से किसी भी एक तरह के CSS की स्टाइलिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग सीखेंगे एक एक करके कि CSS कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इनलाइन CSS। अगर आपको HTML के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप मेरे पहले के वीडियोस को देखें, HTML के वीडियोस को देखें और सीखें कि HTML की पेजेस कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो CSS या HTML पे काम करने के लिए दोस्तों हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे सबसे पहले ब्राउज़र। तो ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इनबिल्ड इंस्टॉल होता है, या फिर आप इंस्टॉल कर भी सकते हैं, जैसे मेरे में गूगल क्रोम इंस्टॉल है। और एक और आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं एडिटर। तो मैंने यहाँ पे एडिटर रखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे हम लोग कहते हैं VS कोड। आप किसी भी तरह के एडिटर का यूज़ कर सकते हैं CSS के लिए। आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं CSS को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड का यूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है और इसमें कोड करना काफ़ी इजी होता है इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी के कारण। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है दोस्तों तो मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। गूगल ओपन करके आप लिखेंगे VS कोड। आप जैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड ऑप्शन में जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए और मैक के लिए अलग अलग तरह की कैटेगरीज दिए हुए हैं। जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना सबको आता है और इंस्टॉल करना भी एक हद तक सबको आता है, और ये काफ़ी इजी है डाउनलोड और इंस्टॉल करना। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम लोग कोड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड में, और ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह का विंडो मुझे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल मैं कैसे क्रिएट करूँगा? सबसे पहले मैं जाऊँगा फाइल में,
और यहाँ पे न्यू फाइल मैं कर सकता हूँ। न्यू फाइल मतलब मुझे एक नई फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल मैं कौन सी बनाऊँगा? मैं CSS की फ़ाइल बिल्कुल नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं HTML का फाइल बनाऊँगा। तो न्यू फाइल में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ गया। ये सिंपल नोटपैड की तरफ फाइल है। इसको सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? Ctrl+S, और यहाँ पर सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप चूज़ करूँगा। डेस्कटॉप में मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैं जाऊँगा। टेस्ट के अंदर मैं एक फ़ाइल को सेव कर लूँगा। फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ welcome.html, और टाइप मैं चूज़ कर लूँगा HTML फाइल। यहाँ पे HTML कर सकते हैं या फिर ऑल फाइल ऑप्शन भी है, तो मैं HTML प्रेफर करूँगा, HTML फाइल। तो welcome.html फाइल ये हो गई फाइल आपकी सेव। यहाँ पे देखिए टाइटल बार में welcome.html फाइल आ चुकी है। अब यहाँ पे बेसिक कोड आपको लिखना है, जैसे HTML टैग, बॉडी टैग। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी इसमें है इस VS कोड में, तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए, और जैसे ही आप एंटर करेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, HTML लैंग्वेज, हेड, मेटा टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये आ जाएगा। तो बॉडी टैग ये एक स्ट्रक्चर आ चुका है। ये सिंपल HTML की फाइल है। इसमें मैं कुछ लिखना चाहूँगा, जैसे हेलो, मैंने लिखा है हेलो, और इसको मैं सेव कर दूँगा Ctrl+S। सेव करते ही ये welcome.html ये सेव हो चुका है। अब देखते हैं इसको कि ये कैसा दिख रहा है। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आके ये देखिए welcome.html ये फाइल आ गई। ठीक है, ये देखिए सिंपल HTML का फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक साइड में मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड को। मैंने ओपन कर लिया है अपने VS कोड को, और दूसरी तरफ मैं HTML की फाइल को ओपन कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पे रिफ़्रेश करता जाऊँगा और फाइल मेरी आउटपुट मुझे दिखता रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, जैसे हेलो हाउ आर यू, और इसको मैं Ctrl+S से सेव करता रहूँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ पे देखिए इफेक्ट आ रहा है। मुझे कुछ चेंज चाहिए तो बॉडी में, अगर मुझे कलर चाहिए तो मैं बॉडी में कलर भी कर सकता हूँ। तो एक चीज़, अब मुझे बॉडी में कलर करना है। देखिए CSS का यूज़ हम क्यों करते हैं, अभी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि मुझे हेलो हाउ आर यू को कलर करना है, तो आपको पता होगा कि एक फ़ॉन्ट नाम का टैग होता है, FONT फ़ॉन्ट नाम का टैग होता है, जो कि डेप्रिकेटेड हो गया है। डेप्रिकेटेड का मतलब कि अभी प्रचलन में नहीं है, अभी प्रचलन में नहीं है और धीरे धीरे इसका यूज़ बंद हो रहा है। तो फ़ॉन्ट टैग को यूज़ नहीं किया जाता, फ़ॉन्ट टैग को यूज़ नहीं किया जाता। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर इज इक्वल टू आप चाहते हैं रेड करना। अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखिए कलर रेड हो गया। लेकिन क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि फ़ॉन्ट नाम का जो टैग है ये डेप्रिकेटेड हो गया है, HTML5 में ये सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, CSS के थ्रू करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कलर करने का कोई और तरीका नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि हेलो हाउ आर यू को का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरह आ जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू में आ जाए या स्काई में आ जाए, तो यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है। इसको मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर रख लेता हूँ, इसको मैं पैराग्राफ टैग के अंदर रख लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हेलो हाउ आर यू जो मैंने लिखा हुआ है ये पैराग्राफ टैग के अंदर तो आ चुका है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये बैकग्राउंड इसका जो है कोई दूसरा कलर आ जाए। तो यहाँ पर पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं आता। तो ये पैराग्राफ टैग में एट्रीब्यूट जो है HTML के वो फिक्स होते हैं। पैराग्राफ में अलाइन आप कर सकते हैं या फिर विद वगैरह सेट कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर या कलर नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं आता। तो यहाँ पर HTML की एक डिमेरिट ये आ गई कि पैराग्राफ को अगर कलर करना हो या बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ का चेंज करना हो तो HTML में पॉसिबल नहीं है। HTML में पॉसिबल तब होगा जब हम CSS को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो जहाँ पर फॉर्मेटिंग, HTML की फॉर्मेटिंग में रुकावट आती है वहीं से CSS स्टार्ट होता है। जहाँ पर फॉर्मेटिंग एंड होता है HTML का वहीं से CSS की स्टार्टिंग होती है। समझ में आ गया आपको? तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा था कि
CSS 3 तरीके का होता है, तो उसमें सबसे पहला क्या है, इनलाइन CSS। ध्यान से देखिएगा, इनलाइन CSS, इनलाइन का मतलब होता है इन लाइन, उसी लाइन में। तो मुझे करना किसको है, मुझे पैराग्राफ का कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो किसका करना है, पैराग्राफ टैग का। तो इन लाइन का मतलब होता है उसी लाइन में। किसको करना है, पैराग्राफ को। तो मैं उसी लाइन में इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दूंगा। देखिए कैसे, मैं पैराग्राफ के बाद लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद ये देखिए इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी इसे कहते हैं, अपने आप सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप नोटपैड पे करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं आएंगे। और भी कई तरह के एडिटर्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस भी है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, सबलाइम टेक्स्ट है, ड्रीम व्यूवर है। आपको जो पसंद वो है, जिसमें इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी आए तो इससे आपको ईजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कलर। क्या लिखेंगे, कलर। अब कलर, उसके बाद आपको डबल डॉट मतलब कोलन लगाना है, और जो भी कलर आपको पसंद है, कलर का मतलब है फॉन्ट कलर, जो भी कलर आपको पसंद है, मान लीजिए मुझे पसंद है, मान लीजिए रेड है, ये देखिए रेड कलर आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया। अब जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा तो यहाँ पे देखिए कलर आ गया। अगर आपको कोई और कलर लेना है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, यहाँ पे जो भी रेड आपको चाहिए तो ये रेड आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कलर आ गया। अब ये इफेक्ट आया कि नहीं, कैसे पता चलेगा, आपको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा Ctrl+S, और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए कलर यहाँ पे अप्लाई आपको दिख रहा है। हम चाहते हैं कि हेलो हाउ आर यू जो लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो। कैसे होगा, इनलाइन स्टाइल। फिर से हम लोग करेंगे इनलाइन स्टाइल। कैसे करेंगे, ये देखिए सेमी कोलन आपको दिख रहा होगा। तो सेमी कोलन का मतलब होता है कि ये स्टाइल अपने एंड हो चुका है। सेमी कोलन का मतलब होता है कि स्टाइल एंड हो चुका है। इसके बाद आपको दूसरी स्टाइल लगानी है। तो लिखना है आपको बैकग्राउंड कलर, देखिए दिख रहा है आपको बैकग्राउंड कलर कोलन मतलब डबल डॉट, और उसके बाद आपको जो भी कलर आपको यूज़ करना है, मान लीजिए मैं ये कलर चूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए कलर आ गया। अब इसको फिर से सेव करना है Ctrl+S, और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ये दिख रहा है। कलर कॉम्बिनेशन में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है और कलर सेट हो चुका है। इसी तरह से कई तरह के फॉर्मेटिंग्स आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिखाया, ये एग्जाम्पल है इनलाइन CSS का। किसका है, इनलाइन CSS। एक बार फिर से देखिए, मैं इस पूरे लाइन को डिलीट करता हूँ और फिर से देखता हूँ। अच्छा, मैं डिलीट ना करके मैं एक दूसरा ऑप्शन यूज़ करता हूँ, मैं हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ पैराग्राफ के ऊपर। ये देखिए दोस्तों H1 टैग। तो H1 टैग के अंदर अगर मुझे लिखना है वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल, ये मैंने लिखना है मुझे, ठीक है। मैं चेक करता हूँ या रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखिए वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल आ गया। लेकिन ये क्या है, ब्लैक कलर का है। मुझे फिर से कोई कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, H1 के बाद लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल के बाद इज इक्वल टू लगाएंगे। ये देखिए इज इक्वल टू है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाएंगे, और उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, कलर या बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको चूज़ करना है। तो मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है। मैं कौन सा बैकग्राउंड लूँगा, मैं मान लीजिए मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए गोल्ड कलर ले लिया, ठीक है। और गोल्ड के बाद आप देख रहे हैं कि सेमी कोलन है। सेमी कोलन के बाद आप दूसरी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट कोई चेंज हो जाए तो दूसरे तरह का आप स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे फॉन्ट की साइज़ या फॉन्ट का फेस चेंज करना है, तो आप लिखेंगे फॉन्ट और फॉन्ट फैमिली। देखिए फॉन्ट फैमिली लिखना है, और जो भी फॉन्ट आपको पसंद है आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ये वर्दना पसंद है, लास्ट ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, वर्दना, जिनेवा, तहोमा एंड सैंस सेरिफ। ये 4 ऑप्शन दिया है। इसका मतलब है कि इन चारों में से सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया है वर्दना, ये ऑप्शन सबसे पहले इफेक्ट करेगा। अगर ये सूट नहीं करता है तो फिर दूसरा ऑप्शन, अगर ये फॉन्ट भी अप्लाई नहीं हो पाएगा तो तीसरा ऑप्शन, और अगर ये भी अप्लाई ना हो पाए तो चौथा ऑप्शन। इसलिए 4 लाइन दिया हुआ है, आप एक भी लिख सकते हैं। और मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब देखिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो चुका है, और फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर भी आप देख सकते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन CSS किसी भी तरह के टैग पे, बॉडी के अंदर किसी भी तरह के टैग पे आप इनलाइन CSS कर सकते हैं। अगर आप बॉडी पे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे बॉडी स्पेस स्टाइल इज इक्वल टू, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, क्या करना चाहते हैं आप बैकग्राउंड कलर जो है बॉडी का चेंज करना चाहते हैं। कौन सा आप कलर लिखेंगे, हॉट
पिंक मान लीजिए, और इसको आप कर देंगे सेव, कंट्रोल एस, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो इसको कहते हैं इनलाइन CSS, मतलब उसी लाइन में CSS को चेंज करना। बैकग्राउंड कलर, कलर, फॉन्ट प्रॉपर्टी, ये सारे ऑप्शंस पैराग्राफ टैग में, H1 टैग में अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे CSS लगाया है। CSS का सिर्फ इतना ही काम है कि आपके एलिमेंट को और अच्छी तरह से फॉर्मेट करना और अच्छे तरह से शो करना। तो ये होता है हमारा CSS। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।